हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इलोन मस्क कौन है और कैसे बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं। इलोन मस्क का पूरा नाम है इलोन रीव मस्क। इनका जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। जब ये बचपन में छोटे थे तो 8 से 9 साल की उम्र में 12 से 15 घंटा पढ़ते थे, इसलिए इनका कोई दोस्त नहीं था और वे इतना पढ़ते थे कि 12 साल के उम्र में कोडिंग का बुक 3 दिन में ही केवल ख़त्म कर दिया। और इस कोडिंग के बुक को पढ़कर उन्होंने एक गेम भी बनाई जिसे उन्होंने बेच दिया। और 17 साल की उम्र में जब वो पेनिसिलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए तो कनाडा शिफ्ट हो गए, तो वहाँ उनके दोस्त भी बने। उनके कॉलेज में जो स्टूडेंट और दोस्त थे पार्टी करने का बहुत ही शौकीन थे, पर वहाँ पर पार्टी अलाउ नहीं था। फिर इलोन मस्क और उनके दोस्त ने एक आइडिया निकाला से उन्होंने एक ऐसा घर लिया जिसे वहाँ पर पार्टी अरेंज कर सके और एंट्री फीस के लिए पर पर्सन $5 लेते थे, जिससे उनका खर्चा निकल जाता था और किराए का खर्चा भी दे देते थे। फिर 1994 में अपने भाई के साथ जीप2 कंपनी का स्टार्टअप शुरू किए। जीप2 में अलग अलग बिजनेस का मैप और इन्फॉर्मेशन जीप2 की वेबसाइट पर प्रोवाइड कराते थे, जिससे बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में आसानी होती थी। ये बिजनेस खूब चला। केवल 5 साल में ही कंपनी को इलोन मस्क ने कॉम्पैक्ट को बेच दी। $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट ने खरीद ली, जिससे उनके शेयर के हिसाब से उनको $22 मिलियन मिला। इनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट और एक प्लेन के साथ महंगी कार भी थी। एक दिन इलोन मस्क बैंक गए, तभी वहाँ पर उन्होंने देखा लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर वहाँ से एक और कंपनी की शुरू हुई जिसका नाम था X.com। इलोन की ये कंपनी एक ईमेल के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती थी। शुरुआत में लोग भरोसा करने से कतराते थे, लेकिन बाद में इसकी तेज़ी से अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चल के X.com यही पेपाल में बदल गई। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 मिलियन में खरीद लिया। इसमें इलोन मस्क का सबसे हाई शेयर था, 11.7% का शेयर था, जिन्होंने इसके हिसाब से $165 मिलियन उनको मिला। पेपाल के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था। अब उनको पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना। इसके लिए रॉकेट खरीदने के लिए रसिया चले गए। वहाँ पर रॉकेट का दाम सुनकर वापस आ गए, लेकिन आते समय अपने साथ उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं रॉकेट अब खुद बनाऊंगा। लेकिन उनको रॉकेट के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने जीरो से शुरू किया। लेकिन ये आसान नहीं था, पर इलोन मस्क ने किताबें पढ़ कर किया। साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में इन्वेस्ट किया, पर इतनी कोशिश के बाद भी नाकामयाबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रॉकेट तैयार नहीं हो पा रहा था। लगातार टेस्टिंग फेल होने के कारण टेस्ला कंपनी भी फंडिंग ना मिलने के कारण डूबने की कगार पर थी। एक समय ऐसा भी आया कि इलोन मस्क के पास केवल $40 मिलियन ही बचे थे। कंपनी डूबने की कगार पर थी। इनके सामने 2 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन कि स्पेस एक्स में सारा पैसा लगाकर डूबने दो, या टेस्ला में सारा पैसा लगाकर स्पेस एक्स को डूबने दो, पर इन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। दूसरा ऑप्शन ये था कि दोनों में आधे पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो, लेकिन इन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। तभी लगातार 3 रॉकेट फेल होने के बाद चौथा रॉकेट चल गया। तभी इनकी वहाँ से डूबती नैया पार हो गई। नासा ने इनको तुरंत स्पेस एक्स को $1.5 बिलियन की प्रोजेक्ट दिया रॉकेट बनाने के लिए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी हार मत मानो। इलोन मस्क की एक साथ कई कंपनियां चलती है, जिसमें आती है द बोरिंग कंपनी, जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए
टनल बना रही है और हाइपरलूप जो कि एक नए तरीके का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है, जिसके ज़रिए 700 माइल्स की दूरी केवल 1 घंटे में तय कर सकते हैं। न्यूरालिंक जो कि अपाहिज लोगों के लिए एक ऐसा ब्रेन मशीन बना रहा है जिससे अपाहिज लोग एक नॉर्मल इंसान की तरह सारी चीज़ें कर सकेंगे। ओपन एआई ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। स्पेस में ये हमारे इंटरनेट को सुधार देंगे, जैसे कि ये 12,000 सैटेलाइट्स जाकर हमारे अर्थ की ऑर्बिट में एक स्टार जैसा चैन बनाएंगे और इसी स्टारलिंक के चलते पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही एक और कंपनी पर इलोन मस्क काम करते हैं और इस कंपनी का नाम है स्टारलिंक, जो कि इंटरनेट प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और 12,000 सैटेलाइट भेजकर जिससे पूरा पृथ्वी की इंटरनेट की प्रॉब्लम एक साथ ख़त्म हो जाएंगी। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि जहां आम इंसान की प्रॉब्लम में फंस जाने के कारण सोच ख़त्म हो जाती है, वहां से इनकी सोच शुरुआत होती है। इसीलिए इन्हें द इलोन मस्क कहा जाता है। दोस्तों, ये इलोन मस्क के ऊपर वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा तो हमारे वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल माई नॉलेज बुक को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।